गदूद बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इसका अपने पास पूरा इलाज है। सफल इलाज इसका। हाँ, इसका अपने पास मतलब सफल अच्छी इलाज कारगर दवाई आपके पास हाँ, इसकी बड़ी मिलेगी। अच्छी दवाई है जी। मेरी दवाई बहुत दूर दूर तक, जो बंदा 100 रुपये रोजाना की कमाता है वो मेरी महंगी से महंगी दवाई खा सकता है। जी देखिए, तो बिल्कुल ही इससे सस्ता और क्या बताएं कि 100 रुपये पर डे कमाने वाला आदमी भी वैद्य श्याम सुंदर जी की दवाइयां आराम से ले सकता है। आप लेकिन एक चीज मैं बताऊं कि दवाइयां दे देते हैं और लोग आके रिस्पॉन्स ये देते हैं कि दवाई लग नहीं रही, काम नहीं कर रही, उसका क्या रीजन है? पित्त की थैली की कैसी भी पथरी हो, पित्त की थैली निकाल देते हो? हाँ जी, पित्त की थैली की गुर्दे की तो सुनी थी, लेकिन पित्त की थैली कहते हैं कि ऑपरेशन के द्वारा निकलती है, लेकिन क्या आपके पास इसका इलाज है? ऐसा है जी, आयुर्वेद में इसका सफल इलाज है। बहुत से वैद्य इसका इलाज करने हैं, तो इसका सफल इलाज है जी। तो दर्शकों, ये खास चीज आपको बताई है वैद्य जी ने, पित्त की थैली जिसको बोलते हैं कि इसका इलाज नहीं है और ऑपरेशन ही इसका इलाज बताया गया है, लेकिन वैद्य जी के पास ऐसा नुस्खा है कि जिससे ये पित्त की थैली की पथरी को भी बाहर निकाल देते हैं। लोक प्रसार न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आपका दोस्त विनय लांबा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो दोस्तों और मेरे प्रिय दर्शकों, मैं आज आपको लेके आया हूँ, जो हस्ती मेरे पास में बैठी है उनका मैं परिचय करा देता हूँ। ये हैं श्याम सुंदर सिले जी, जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है और लगभग बच्चा बच्चा इनको जानता है। इनकी वीडियोस काफ़ी पॉपुलर हुई हैं और ये किस तरह का इलाज करते हैं या कौन सी पद्धति से करते हैं और किस किस चीज़ का इलाज करते हैं और क्या खास चीज़ इनके पास है, क्या खास विद्या इनके पास है, वो सारी बातें श्याम सुंदर सिले जी से मैं आपके करवाऊंगा। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। स्वागत करता हूँ आपका लोक प्रसार न्यूज में। हम भी आपका स्वागत करते हैं जी। आपने हमारे मंडल को दाद दी और आप हमसे मिलने आए, तो आपका, आपकी टीम का और आपके जितने भी समर्थक है, दर्शक है, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, सत्कार करता हूँ जी। तो डॉक्टर साहब, मैं आज के ज़माने की बात करूं, फिलहाल एलोपैथी की भी दवाइयाँ काफ़ी चल रही हैं, आयुर्वेद की भी काफ़ी चल रही हैं, होम्योपैथी भी काफ़ी पॉपुलर है। तो आप कौन सी पद्धति से यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं या आप दवाइयाँ देते हैं या जो भी है, इसके बारे में कुछ थोड़ा विस्तार से मेरे दर्शकों को बताएंगे? ऐसा है जी, मैं देसी दवाइयाँ देता हूँ और डिस्क स्लिप को सेट करता हूँ। किसी को डिस्क स्लिप हो गई है जी, उसको मैं अपने हाथ से सेट करता हूँ और देसी दवाइयाँ तैयार करता हूँ। तो देसी दवाइयाँ मैं किसी कंपनी की दवाइयाँ यूज नहीं करता, अपनी बनाई हुई दवाइयाँ यूज करता हूँ। और मेरी दवाइयों का रिजल्ट आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं शास्त्र के अकॉर्डिंग जो भी जो आयुर्वेद में ग्रंथ हैं या शास्त्र हैं जितने भी लिखे गए जो पुराने जमाने में, उनके हिसाब से दवाई देता हूँ। जैसे हमारी कई दवाइयाँ होती है, हम धन्वंतरी साहिब को अपना गुरु मानते हैं जी, उनको साक्षी मानते हुए मैं जड़ी बूटियों की अपनी पूजा करता हूँ। तो आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि आप जड़ी बूटी को जो पैदा हुई है उसका अपना पूर्ण काम हो, वो यहाँ पर काम दे के खुद को जीवन को मस्त बना के जाए और दूसरे के जीवन को स्वस्थ बना कर जाए जी, दोनों का उद्धार हो जाए। जड़ी बूटी पैदा हुई है उसका भी और मानव जीवन का भी, जो जड़ी बूटी को खाए उसका भी जी। तो इसके लिए उसको पूजना बड़ा जरूरी है। इसके अकॉर्डिंग कई विधि अपनाई जाती है। जिस पौधे को जिस टाइम पर पूजना होता है, पौधे भी हमारी तरह सोते हैं, जागते हैं, इसी अकॉर्डिंग जीवन होता है। तो हमें उनसे प्रार्थना करनी होती है कि आप उन बंदों को स्वस्थ करें। पूजा करके हम उनको लेके आते हैं, इसलिए मेरा रिजल्ट बड़ा अच्छा है। तो डॉक्टर साहब, मैं बात करूं आपके करियर की, तो लगभग कितने साल से आप ये कार्य कर रहे हैं और कहां से आपने ये चीज सीखी और आपके गुरु कौन हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? मैंने 29 अप्रैल 2009 को ब्लड डोनेट करते हुए वैद्य गुरु आत्माराम जी से आयुर्वेद की दीक्षा प्राप्त करी थी। उनका हाथ मेरे सिर पर है।
उन्हीं की वजह से मैं आज इतना अच्छा काम कर रहा हूँ। तो ये है मेरे गुरु जी वैद्य आत्माराम जी। आत्माराम जी, हाँ, तो कैमरामैन से कहूँगा तो थोड़ा दिखा दें आत्माराम जी को। तो आत्माराम जी कहाँ के रहने वाले थे, तो कहाँ पे आपने सीखा इतना ये काम? ये इनके 2 लड़के हैं, लड़कियां भी हैं इनके 2। तो उसके बाद इन्होंने ब्रह्मचार्य का जीवन व्यतीत किया, सिरसा में रहे, लोगों की हरी सेवा करी। डेरा सच्चा सौदा की तरफ से इन्होंने बहुत सेवा करी है, हरी सेवा करी है, एक साधु बन के रहे हैं। और इन्होंने जिसको आशीर्वाद दे दिया वो परिवार भी पनपे हैं, मरीज काफ़ी ठीक हुए हैं। गुरु जी का बहुत बड़ा तजुर्बा था, दूर से ही पेशेंट को देखते हुए ये बता देते थे कि इनको क्या बीमारी है। तो आपके गुरु जी के कोई स्पेशल नुस्खे भी रहे या सिर्फ आप ग्रंथों को देख के बनाते हैं, कि खुद के भी कोई नुस्खे ऐसे रहे जो तजुर्बेकार जो आपके गुरु है और उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हो लोगों पे, कुछ मरीजों को दवाई दी हो, तो ऐसे कोई नुस्खे भी हैं जो आपके गुरु से आपको प्राप्त हुए? मेरे पास जी मेरा अपना कोई भी नुस्खा नहीं है। मैंने जितने भी नुस्खे प्राप्त किए हैं गुरु जी से ही प्राप्त किए हैं। इसमें से मैं आपको कुछ बता देता हूँ। एक बीमारी होती है संग्रहणी। संग्रहणी का मतलब इसके अंदर किसी को संग्रहणी हो जाती है तो बार बार टॉयलेट जाता है जी। जैसे खाना खाया तुरंत बाद टॉयलेट में जाना। वैसे भी दिन में कोई 5-7 बार टॉयलेट जाता है। बार कुछ भी थोड़ा सा खा लेते हैं उसके बाद टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट पेट जाता के है। थोड़ी देर बैठ के फिर टॉयलेट जाते हैं, मतलब पूरा फ्रेश नहीं हो पाते हैं। हाँ, पूरे तरीके से फ्रेश नहीं हो पाते, संतुष्ट नहीं हो पाते। इसका अपने पास संपूर्ण इलाज है जी। इसके बाद जैसे गदूद है, 50 साल की उम्र के बाद हमारी ग्रंथियाँ थोड़ी ही ढीली हो जाती है, तो इसमें हमारी प्रोटेस्ट ग्रंथि है तो फूलना शुरू हो जाती है। गदूद मतलब जो पेशाब रूप क्या आता है, बार-बार आता है, मतलब ऐसा? हाँ, पेशाब खुल के नहीं आता ऐसा? खुल के नहीं आता, पूरा खुल के नहीं आता। हाँ जी, बार-बार आता है। हाँ, रुक के आता है जाती है इसकी जी। इसके अलावा पेट संबंधी किसी भी प्रकार का रोग है, पेट के अंदर किसी भी प्रकार का रोग है, डॉक्टरों ने चाहे जवाब दे दिया है। कई बार तो बीमारियां आती नहीं है, अल्ट्रासाउंड देखते हैं तो पेशेंट बताते हैं कि अल्ट्रासाउंड में कोई बीमारी नहीं आती, जो हमारा इलाज करो तो उनका हम इलाज करते हैं। तो देखिए, पेट से ही संबंधित सारी रोग होते हैं, पेट से ही बीमारियां चलती हैं, और इसी का बड़ा रूप करके जो गैस है, तेजाब बनना है, सिर दर्द है, चक्कर आना है, माइग्रेन है, ये सारी बीमारियां, कब्ज है, बवासीर है, वो सब पेट की अगर बीमारी रहेंगी तो उससे ही ज्यादा बनती है। तो पेट की बीमारी का आप इलाज कर देते हो। अब आपने जो बात कही माइग्रेन, माइग्रेन हमारी सिर की बीमारी है ही नहीं। डॉक्टर कहते हैं ये सिर की बीमारी है। जब हमारी बॉडी से गैस बन के सिर की नसों में चढ़ जाती है उसी को माइग्रेन बोलते हैं। माइग्रेन के में इस हिस्से में दर्द होता है या इस नस में। ज्यादा गैस चलेगी तो दोनों में हो जाएगा। और सिर दर्द होता है हमारा यहाँ से, इस साइड से सिर दर्द होता है। यदि यहाँ से सिर दर्द है तो हम मान लेते हैं कि पूरे सिर में दर्द है, सिर दर्द है। आधे सिर में दर्द है, आधा शीशी है। यदि वो दर्द रोजाना एक नस में है, इसमें है या दोनों नसों में, ये माइग्रेन का होता है। जैसे ही पेट का ट्रीटमेंट कर दिया ये दर्द ठीक हो जाता। मेरे पास दूर दूर से मरीज आते माइग्रेन के लिए। और इसके अलावा पित्त की थैली की पथरी है, उसका इलाज करता हूँ मैं। कई तरह के होते हैं, जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, ठीक है, या फिर नील शुक्राणु हो गए, जैसे शुक्राणु कमी है, बच्चा पैदा नहीं हो सकता, वो महिलाओं में भी हो सकता है। अंडाणु नहीं बनना, शुक्राणु नहीं बनना पुरुषों में, स्तंभन की कमी बहुत सी होती है। तो क्या तकरीबन सभी बीमारियां, सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करता हूँ जी। तो ये बीमारियां आपने बताई, लगभग तकरीबन सभी क्षेत्र इसमें आपके आ गए। पेट से संबंधित आ गए, दिमाग की आ गई, हड्डियों की आ गई, नसों की आ गई, मर्दाना ताकत होगी, मतलब सब चीजें हैं। बच्चा पैदा ना होना, बच्चेदानी की कोई प्रॉब्लम होगी, माहवारी की होगी, ये तकरीबन सभी क्षेत्रों में आपने महारत हासिल लगभग कर ली है और आपकी दवाइयाँ काम कर रही हैं, आपका ऐसा मानना है? हाँ जी, अपनी दवाइयाँ काम कर रही हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है? ऐसा है जी, कोई भी वैद्य है, हर वैद्य के साथ ऐसा होता है कि हमने परहेज बता दी पेशेंट को, पेशेंट परहेज रखता है, लेकिन क्या है कि हमारी जीवन शैली बदल गई है। आज हम वो चीज़ें खाते हैं जिस चीज़ का मौसम नहीं है। किसी भी बीमारी में दवाई न लगने का सबसे कारण ये है, बड़ा कारण ये है
कि आज आलू खाने का मौसम नहीं है, लेकिन लोग आलू ज़्यादा खाएंगे। अब पालक खाने का मौसम नहीं है, तो लोग करेज में आके पालक खाएंगे, बथुआ खाएंगे। लेकिन जब पालक बथुआ खाने का टाइम आता है तो पालक बथुआ नहीं खाएंगे। हमें वही सब्जियां खानी चाहिए, वही फ्रूट खाने चाहिए जिसका मौसम है। लेकिन हमने अपना करेज बढ़ाने के लिए महंगी सब्जियां लेके आते हैं और जिसका मौसम नहीं होता। पोली हाउस से लेके आते हैं जिसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा या कम करके तैयार की जाती है, वो हमारे बॉडी के लायक नहीं होती। हमें वही सब्जियां खानी चाहिए, वो सस्ती भी मिलती है और ज़्यादा भी होती है। उसमें भरपूर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब चीज़ होती है, मौसम के अनुकूल होती है। जब हम सब्जियों में बदलाव कर देते हैं, फिर हम ये चाहते हैं ना कि रिजल्ट आ जाए, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है या फिर अपना एलोपैथ है, इसमें भी उसका रिजल्ट नहीं आएगा। देखिए, शरीर उसको सबसे पहले तो दवाई को पचा पाए और उसके बाद हम खा क्या रहे हैं, हम पी क्या रहे हैं, उस मौसम के हिसाब से है कि नहीं है, सीजनल है कि नहीं है। प्रकृति ने हमको हर चीज दी है। प्रकृति हमको सिखाती है कि इस समय में वो चीज अपने आप उगाती है और उसी समय पे फल आते हैं। जिसपे अमरूद को कभी आते हैं, केले को कभी आते हैं, तो जिस समय पे फल आते हैं उसी समय पे खाने चाहिए। हाँ जी, आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, आप एक बात दिमाग में बैठा लो। आयुर्वेद के आपको 2 नुस्खे बता रहा हूँ, फ्री के नुस्खे हैं। जिस चीज का मौसम है वो मौसमी सब्जियां खाओ, नुस्खा नंबर 1। नुस्खा नंबर 2, जैसे ही सूरज ढल गया, सूरज ढलने के बाद यदि आपके पास 36 पकवान भी लेके आता, कुछ भी लेके आता है, आप मना कर दो कि हम नहीं खाएंगे, आप स्वस्थ रहोगे। देखिए, बहुत ही कारगर नुस्खे बताए और खाने पीने से और हमारे आहार विहार से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो आहार के बारे में कुछ थोड़ा और प्रकाश डालिए, थोड़ा दर्शकों को बताएं कि और क्या कर सकते हैं, आहार कैसे लेना चाहिए स्वस्थ आदमी को। एक स्वस्थ आदमी हो चाहे बीमार आदमी हो, मैं आहार के बारे में यही कहूँगा कि आप ज़्यादा तली हुई चीज़ें ना लें। घी आपको खाना है तो सब्जी में ऊपर से डाल के खाइए, तली हुई चीज़ ना खाइए। दूसरा है विचार प्रकृति की सबसे बड़ी देन है। विचार हमारे नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। जब से इस धरतमंडल का, इस प्रकृति का निर्माण हुआ है, हमारे दिमाग में विचार आते हैं। आज से पहले हम सोचते थे, जब हम पढ़ाई करते थे, कि हमारे पास ऐसी टेक्निक हो, हम जहाँ बैठे बैठे बात करें, यार दोस्त तक पहुँच जाए। पिटाई का डर होता था जी माँ बाप का, लेकिन आज वो काम हो रहा है। हमारे अंदर विचार आए कहाँ से? वो ब्रह्मांड में लाखों साल पहले वो घटना घट चुकी है। वो विचार हमारे दिमाग में आते हैं, हम सोचते हैं कि हम कैसा खाएं, वो विचार अपने आप आने लग जाएंगे। हम नेगेटिव सोचोगे तो प्रकृति के अंदर नेगेटिविटी बहुत है जो पहले घट चुकी हैं। वो सर्वधर्म वाला डायलॉग है कि किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो मतलब जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम चाहेंगे, सेम वैसी ही चीजें हमारे आसपास घटित होने लग जाती हैं और सेम वैसी चीजें हमारे सामने आने लग जाती हैं। ये तो प्रकृति का नियम है। क्योंकि टेलीपैथी जो हमारे पूर्व ऋषि महात्मा जो करते थे, कि मानसिक संदेश भेजते थे, या फिर मैंने कहीं पढ़ा था कि हम कोई भी विचार अगर पैदा होता है तो पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता है, जिसके लिए पैदा हुआ वहां तक जरूर जाता है। और सबसे बड़ी बात, वो विचार आज पैदा नहीं हुआ, वो ब्रह्मांड में पहले था, हमारे दिमाग से आज भी कनेक्ट आज हुआ हमारे दिमाग से। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, ये काफी बीमारियां बताई और काफी अच्छी अच्छी बातें बताई। थोड़ा आपके दवाइयों के बारे में बता दें कि दवाई जो आप दे रहे हैं वो कितनी कॉस्टली है? क्या आम आदमी की पहुंच तक है? कोई गरीब आदमी आके दवाई को ले सकता है, सिर्फ पैसे वालों के लिए? अपनी दवाइयाँ गरीब से गरीब और ज़्यादा पैसे वाला भी ले सकता है। और आपको मेरी दवाई लेनी है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने बॉम्बे में, कलकत्ता में बड़े बड़े सेठ लोगों का इलाज किया है। अब जैसे मैंने बताया आपको, जिनके बच्चे छोटे हैं वो बिल्कुल नहीं चल रहे, दवाई बहुत कॉस्टली है, लेकिन मेरे पास फ्री में आती है वो दवाई। तो जो बच्चे बिल्कुल अपंग हैं उनको मैं फ्री में देता हूँ। मेरे पास आने जाने वाले कोई 100, 200, 500, 1000, 10-10 हज़ार तक लोग रुपये दे जाते हैं। उनकी दवाई मैं उन बच्चों को देता हूँ जो बिल्कुल अपंग है,
बचपन से खाट में बैठे हैं, बोल नहीं पाते, दवाइयाँ काम करती है। और उन्हीं में से यदि कोई गरीब बंदा आता है तो मैं एडजस्ट करके उसको भी दवाई एक तरह से आप समाज सेवा भी करते हो साथ साथ में। अगर कोई गरीब आदमी जो अफोर्ड नहीं कर पाता उसको भी आप अपनी तरफ से दवाइयाँ दे देते हो? हाँ जी, अपनी तरफ से दवाइयाँ दे देते हैं। दवाइयाँ हमारी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती, हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे आपने देखा कि हमने 4-5 बंदे रख रखे हैं, एक बंदा तो फोन सुनने पर बिजी रहता है जी। वो दवाई वगैरह बनाते हैं और चाय पानी का इतने मरीजों का बड़ा काम हो जाता है। तो उनका खर्चा निकालने के लिए मैं थोड़ा मजबूर हूँ कि थोड़ी ही कॉस्टली, बाकी ज़्यादा कॉस्टली दवाई होती नहीं मेरी। गरीब से गरीब तो बंदा आदमी की पहुंच तक होती है आपकी दवाई, आप समझ गए होंगे। और एक चीज और बता दिए वैद्य जी कि जो दवाई जो दूर से आने वाले हैं, बहुत से ऐसे नहीं कि सब हरियाणा से हिसार के आसपास के ऐसे होंगे, कि ऐसे भी लोग हैं कि जो काफी दूर से हैं, महाराष्ट्र से हैं, हिमाचल से हैं, कश्मीर से हैं, जो आपकी वीडियो देखते हैं और आपके इलाज से संतुष्ट हैं, तो वो दवाई अगर लेना चाहें तो कैसे संपर्क करें? आप कोई सुविधा ऐसी देते हैं उनको? एक तो मैं आज ये कहना चाहूँगा, जितने भी पेशेंट मेरे से दूर दूर से दवाई लेके गए हैं, महाराष्ट्र से लेके गए हैं, उड़ीसा से लेके गए हैं, और राजस्थान से जितने लेके गए हैं, पंजाब से लेके गए हैं, जो एक बार दवाई लेके गए हैं और उनका दोबारा आने का खर्चा ज़्यादा आ रहा है, तो वो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। जो दवाई इनके भेजी थी उसका नाम या उसका फ़ोटो खींच कर भेज दे। वही दवाई मैं आपसे 100-150 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा, जो आपको कोरियर के होंगे, कोरियर चार्ज के उसी रेट में पहुंच जाएंगे जिस रेट में मैं यहाँ देता हूँ। तो उनको भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। और कोई बंदा दूर से आ नहीं सकता, वो अपनी बीमारी लिख के भेज दे, बात कर ले। मैं फ़ोन नहीं अटेंड करता तो लड़का रखा हो, वो अटेंड करेगा, मेरी बात कराएगा। हाँ जी, तो उनसे बात करूँगा, वो अपनी दवाई अपने घर पर मंगा सकते हैं, बाकायदा पॉलिथीन के अंदर पैकिंग करके, परहेज वगैरह सारी चीज़ लिख के आएंगी। और सबसे बड़ी बात है, मेरी दवाई वही पेशेंट मंगाए जो परहेज रख सकता है। बिल्कुल, परहेज आप फ़ोन पर पूछ सकते हैं, हर बीमारी का अलग परहेज है। और कई दवाइयाँ कॉस्टली भी होती है, आप ये मत सोचना कि सारी दवाइयाँ बिल्कुल सस्ती भी हो। और किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो अपना खर्चा पहले पूछ लिया करो, ताकि यहाँ आने के बाद दिक्कत भी ना हो आपको। ठीक है जी। तो ये थे वैद्य श्याम सुंदर जी। और आपके लिए खास बात बता दी कि आपको अगर यहाँ पे आने में दिक्कत है, किराया ज़्यादा लगता है, समय की आपके पास कमी है, तो आप वैद्य जी के पास अपनी बीमारी लिख के, अपने उसके लक्षण देख के बता दें, तो दवाई आपके पास पहुंच जाएगी। सारी जो प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और जो कितनी कॉस्ट आएगी वो सारी बातें फोन पे पूछ के और उनसे अपॉइंटमेंट लेके, बात करने का समय लेके आप कर सकते हैं। तो वैद्य श्याम सुंदर जी ने इतना अपना कीमती समय हमको दिया, आप लोगों को इतनी सुंदर सुंदर जानकारी दी, खाने पीने के बारे में, दवाई के बारे में, और क्या क्या इलाज करते हैं और हरियाणा में। और खास करके एक थोड़ी बात रहेगी, वो बता देता हूँ कि एक एड्रेस यहाँ का बता देते हैं। श्याम सुंदर जी के श्री मुख से सुन लेते हैं। श्याम सुंदर जी, एक बार यहाँ का एड्रेस भी बता दें, आप कहाँ पे बैठने के लिए। सॉरी, गलती हो गई थी, सोसाइटी में बना सकता नहीं। हिसार से, हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट हिसार से बाड़समंद रोड पर 17 किलोमीटर रावणवास कलां जी। और हाँ जी, रावणवास कलां में बैठता हूँ मैं। राजस्थान से गंगानगर की तरफ से आने वाले तो बाड़समंद से 10 किलोमीटर आगे, हिसार से 17 किलोमीटर पहले। और राजस्थान से चूरू की तरफ से आने वाले, झुंझुनू की तरफ से जो पेशेंट आते हैं अपने, वो गांव आता है चौधरीवास। चौधरीवास गांव में आके अपना रास्ता पूछ ले, वहाँ से लोकल रोड आता है और आप हिसार से भी आ सकते हैं। बाकी एक बार आप फोन पर कॉल जरूर करें। कोई पेशेंट बता दीजिए। हाँ, अपना मोबाइल नंबर है 98-125 98-471। 98-125 98-471। यदि एक बार आपका फ़ोन नहीं उठता तो आधे घंटे बाद आपको बैक कॉल आ जाएगी जी। व्हाट्सएप पे अपनी समस्या लिख के भेज सकते हैं। हाँ, व्हाट्सएप पर अपनी समस्या लिख के भेज सकते हैं। तो ये वैद्य जी थे, इन्होंने अपना मोबाइल नंबर बता दिया। अगर कोई समस्या आती है तो आप व्हाट्सएप पे लिखिए, अगर कॉल ना उठाई जाए तो व्हाट्सएप पे अपनी समस्या लिख के भेज दिया जाए, तो आपके पास कॉल ये खुद कर लेंगे। ठीक है। तो दोस्तों,
ये श्याम सुंदर जी थे, इनकी सेवाएं आप ले सकते हैं। मोबाइल नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैं मोबाइल नंबर इनका दे दूंगा। तो किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप उस चीज का फायदा उठा सकते हैं। हरियाणा में बालसमंद के पास और ये रावलवास गांव है, यहाँ पे वैद्य जी बैठते हैं। इनके किसी प्रकार की जानकारी लेनी हो तो मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी जो है मैं आपको और देता रहूंगा। ऐसे ऐसे वैद्य जी जो हैं, ऐसे ऐसे जो डॉक्टर साहब हैं या देसी तकनीक से काम करने वाले जो हैं, सभी से मैं आपको मिलवाता रहूंगा। तो प्रिय दोस्तों, अभी लेते हैं आपसे विदा। विनय लांबा का आपको नमस्कार। देखते रहें लोक प्रसार।